बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 76वां अध्याय विविध शिव स्वरूपों की प्रतिष्ठा एवं उपासना का फल। सूत जी बोले, हे विप्रो, इसके आगे मैं सभी लोगों के कल्याण के लिए अपनी इच्छा से उनके विग्रह की उत्पत्ति तथा मूर्ति प्रतिष्ठा के संपूर्ण फल का वर्णन करूँगा। स्कंद तथा उमा सहित महादेव की मूर्ति बनाकर उन्हें उत्तम आसन पर विराजमान करके भक्ति पूर्वक प्रतिष्ठा कर सभी कामनाओं को प्राप्त करना चाहिए। कार्तिकेय तथा उमा सहित शिव की विधि पूर्वक एक बार भी पूजा करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है उसे जैसे मैंने सुना है वैसा बताता हूँ। वह योगी करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाले, सभी अभीष्ट वस्तुओं से संपन्न, रुद्र कन्याओं से युक्त, गान नृत्य आदि से परिपूर्ण विमानों में भगवान शिव की भांति प्रलय पर्यंत विहार करता है। वहाँ महान सुखों का उपभोग करके वह महातेजस्वी योगी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों से उमालोक, कुमारलोक, ईशान लोक, विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, प्रजापति लोक, जनलोक तथा महारलोक पहुँच जाता है। पुनः इंद्रलोक में पहुंचकर वहां 10,000 वर्षों तक इंद्र पद का भोग करने के अनंतर भुवरलोक में दिव्य तथा परम सुंदर सुखों को भोग कर मेरु पर्वत पर पहुंचकर देवताओं के भवनों में आनंद प्राप्त करता है। जो एक पैर, 4 भुजाओं, 3 नेत्रों तथा त्रिशूल से युक्त हैं, जो अपने वाम भाग से विष्णु तथा दक्षिण भाग से ब्रह्मा को उत्पन्न करके विराजमान हैं, जिनसे 28 करोड़ रुद्र उत्पन्न हुए हैं, जो सभी अंगों से प्रत्यंग अत्यंत प्रभाव वाले तथा 25 तत्वों वाले जीवात्मा साक्षात पुरुष को हृदय से, अपने बाएं भाग से प्रकृति को, बुद्धि देश से बुद्धि को, अपने अहंकार से अहंकार को, तन्मात्राओं से तन्मात्राओं को, अपनी इंद्रियों से लीलापूर्वक इंद्रियों को, पैर के मूल भाग से पृथ्वी को, गुह्य देश से जल को, नाभि स्थल से अग्नि को, हृदय देश से सूर्य को, कंठ से चंद्रमा को, भौहों के मध्य भाग से आत्मा रुद्र को, मस्तक से स्वर्ग को, इस प्रकार संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न करके साक्षात विराजमान हैं। उन सर्वज्ञ तथा सर्वव्यापी परमेश्वर की मूर्ति को विद्या विधान के अनुसार बनाकर विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करके मनुष्य शिव सायुज्य प्राप्त करता है। 3 पैरों वाले, 7 हाथों वाले, 4 श्रृंगों वाले तथा 2 सिरों वाले यज्ञेश्वर अग्निस्वरूप ईशान को स्थापित करके मनुष्य विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। वहाँ 1 लाख कल्प तक महान भोगों को भोग कर मनुष्य सुखी रहता है और पुनः क्रम से इस लोक में आकर समस्त यज्ञों को संपन्न करता है। जो मनुष्य उमा सहित वृक्ष पर आरूढ़ अर्धचंद्रधारी शिव की मूर्ति को स्थापित करता है, वह 10,000 अश्वमेध यज्ञों को करने से जो पुण्य पाता है उसे प्राप्त कर किंकिणी जालों से युक्त स्वर्ण विमान से दिव्य शिवलोक में जाकर वहीं पर मुक्त हो जाता है। नंदी तथा उमा सहित और सभी गणों से घिरे हुए महादेव की प्रतिष्ठा करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, जैसा मैंने सुना है उसे बता रहा हूँ। वह सूर्यमंडल के समान देदीप्यमान, वृषभों से जुते हुए, अप्सराओं से भरे हुए, देवदानवों के लिए दुर्लभ और नृत्य करती हुई अप्सराओं से चारों ओर से पूर्णतः सुशोभित विमानों से दिव्य शिवलोक में जाकर गणाधिपति पद को प्राप्त करता है। पार्वती सहित नृत्य करते हुए 1000 भुजाओं वाले अथवा 4 भुजाओं वाले भृगु आदि तथा भूत समूहों से घिरे हुए पार्वती के साथ ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चंद्र आदि सभी देवताओं से सदा नमस्कृत और मातृकाओं तथा मुनियों से घिरे हुए देव देवेश्वर प्रभु सर्वज्ञ परमेश्वर वृषभध्वज शिव की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है उसे मैं बताता हूँ। सभी यज्ञ, तप, दान, तीर्थ तथा देव दर्शन करने में जो फल होता है उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त करके वह शिवलोक को जाता है और वहाँ प्रलय पर्यंत महान सुखों को भोग कर पुनः दूसरी सृष्टि का प्रारंभ होने पर मनुपद प्राप्त करता है। दिगंबर, 4 भुजाओं वाले, श्वेत वर्ण वाले, 3 नेत्रों वाले, सर्प की मेखला वाले, हाथ में कपाल धारण किए हुए और काले तथा घुंघराले केश वाले देवेश्वर को मूर्ति रूप में बनाकर भक्ति पूर्वक प्रतिष्ठा करके मनुष्य शिव सायुज्य प्राप्त करता है। गजासुर को विदीर्ण करने वाले, उमा सहित सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कृष्ण वर्ण वाले, लाल नेत्रों वाले, 3 नेत्रों वाले, चंद्र को आभूषण के रूप में धारण करने वाले, सिर पर काक पक्ष धारण करने वाले, नागंटक
नाग टंक धारण करने वाले, व्याघ्र चर्म को उत्तरीय के रूप में लपेटे हुए, मृग चर्म को वस्त्र के रूप में धारण किए हुए, तीक्ष्ण दांतों वाले, हाथ में गदा लिए हुए, हाथ में कपाल लिए हुए, हुम फट महाशब्द से सभी दिशाओं को गुंजित करते हुए, दोनों हाथों में व्याघ्र चर्म तथा कमंडल धारण किए हुए, हंसते हुए, गरजते हुए, काले समुद्र को पीते हुए, भूत समूहों के साथ नृत्य करते हुए और गण समुदायों से सुशोभित होते हुए देवेश्वर प्रभु शिव को मूर्ति रूप में अपने सामर्थ्य के अनुसार बनाकर तथा प्रतिष्ठा करके सभी विघ्नों से रहित होकर मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है और वहाँ प्रलय पर्यंत महान सुखों को भोग कर रुद्रों से विचार पूर्वक ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। अर्धनारीश्वर, चार भुजाओं वाले, वर तथा अभय मुद्रा युक्त, हाथ वाले, त्रिशूल तथा पद्म धारण किए हुए, स्त्री तथा पुरुष भाव में स्थित और समस्त आभूषणों से सुशोभित अति उत्तम प्रभु महादेव को मूर्ति रूप में बनाकर भक्ति पूर्वक प्रतिष्ठा करके वह शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है और वहाँ चंद्रमा तथा तारों की स्थिति पर्यंत महान सुखों को भोग कर अणिमा आदि गुणों से युक्त होकर ज्ञान प्राप्त करके वह मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य शिष्य प्रशिष्यों से घिरे हुए उपदेश की मुद्रा में उठे हुए हाथ वाले देव देवेश तथा सर्वज्ञ लकुलीश्वर को मूर्ति रूप में बनाकर और पुनः भक्ति पूर्वक उन्हें स्थापित करके शिवलोक को जाता है, वह मनुष्य 100 युगों तक वहाँ महान सुखों को भोग कर पुनः ज्ञान योग प्राप्त करके वहीं पर मुक्त हो जाता है, जो पूर्व देवों तथा अमरों का सर्वाभीष्ट स्थान है। ध्यान मुद्रा में स्थित, चिता की भस्म लगाए हुए, त्रिपुंड धारण किए हुए, मुंडमाला धारण किए हुए, ब्रह्मा के केश से निर्मित एक यज्ञोपवीत धारण किए हुए, बाएं हाथ में ब्रह्मा का श्रेष्ठ कपाल धारण किए हुए और भगवान विष्णु का शरीर धारण किए हुए महादेव शिव की मूर्ति बनाकर तथा भक्ति पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा करके मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। जो एक बार भी ओम नमो नीलकंठाय इस पुण्यदायक अष्टाक्षर मंत्र का उच्चारण करता है वह पापों से छूट जाता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार गंध आदि उपचारों से इस मंत्र के द्वारा भक्तिपूर्वक देव देवेश्वर की विधिवत पूजा करके शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। सुदर्शन चक्र धारण किए हुए तथा जलंधर को 2 टुकड़ों में किए हुए स्वरूप में जलंधर विनाशक प्रभु महादेव को मूर्ति रूप में बनाकर भक्तिपूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करके मनुष्य शिव सायुज्य को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। पूर्व कथित लक्षणों वाले सुदर्शन चक्र के दाता तथा पूज्यमान विष्णु के द्वारा नेत्रदान रूपी पूजा से अर्चित देव देवेश्वर को मूर्ति रूप में बनाकर तथा भक्ति पूर्वक उन्हें स्थापित करके मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। निकुंभ की पीठ पर स्थित अपना दाहिना चरण कमल उसकी पीठ पर टिकाए हुए, वाम भाग में पार्वती को बैठाए हुए, सर्प रूपी किंकिणी से वेष्टित कोहनी को अपने त्रिशूल के अग्रभाग पर टिकाए हुए और पास में हाथ जोड़कर खड़े अंधक की ओर देखते हुए स्वरूप मूर्ति को विधि के अनुसार बनाकर उसकी प्रतिष्ठा करने से मनुष्य शिव सायुज्य प्राप्त करता है। जो भक्त त्रिपुर का विनाश करने वाले देव देवेश ईश्वर को इस स्वरूप में स्थापित करता है जिसमें वे धनुष बाण लिए हुए हों, अर्धचंद्र को आभूषण के रूप में धारण किए हुए हों, उमा के साथ रथ पर बैठे हुए हों, ब्रह्मा जी सारथी हों, वह भी उसी स्वरूप से शिवलोक में जाकर आनंद पूर्वक दूसरे शिव की भांति क्रीड़ा करता है, इसमें संदेह नहीं है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वहाँ अपनी इच्छा के अनुसार महान सुखों को भोग कर उत्तम ज्ञान प्राप्त करके वह वहीं पर मुक्त हो जाता है। गंगा को धारण किए हुए, सुख से बैठे हुए, चंद्रमा को सिर पर धारण किए हुए, गंगा सहित बाएं गोद में पार्वती को बैठाए हुए और विनायक, ज्येष्ठ, कार्तिकेय, सुंदरी दुर्गा, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्माणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी देवी, वरदायिनी, बाराही, इंद्राणी, चौमुंडा, वीरभद्र तथा विघ्नेश सहित शिव को मूर्ति रूप में जो बुद्धिमान स्थापित करता है वह शिव सायुज्य प्राप्त करता है। ऐसी मूर्ति जिसमें अव्यय शिवजी लिंग के रूप में हों, बड़ी बड़ी ज्वालाओं के समूहों से घिरे हुए हों, लिंग के मध्य में चंद्रमा को धारण किए हुए स्थित हों, हंस रूपधारी ब्रह्मा उनके दाहिने भाग में हाथ जोड़े हुए विराजमान हो, 12
बारह रूपधारी विष्णु नीचे की ओर मुख किए हुए हों, लिंग के अधोभाग में स्थित हों, अघोर महान लिंग अत्यधिक जल के मध्य में स्थित हों, उसे बनाकर तथा भक्ति पूर्वक स्थापित करके भक्त शिव सायुज्य प्राप्त करता है। क्षेत्र की रक्षा करने वाले क्षेत्रपाल तथा प्रभु पशुपति शिव को मूर्ति में रूप में बनाकर भक्ति पूर्वक विधान के अनुसार उनको स्थापित करके भक्त शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे राधे। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव शरणं।